हाय गाइस, मेरा नाम ध्रुव है और ये भी आप सामने टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर देख रहे हो। यहाँ पे ये वीडियो स्पेशल रहने वाला है बिकॉज मैं यहाँ पे इसका स्पेशल नाइट रिव्यू करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं बता दूँ यहाँ पर ये गाड़ी रात के टाइम में कैसी दिखेगी। जो भी इसकी इंटीरियर में लाइट्स हैं, एक्सटीरियर में लाइट्स हैं, हेडलाइट्स का थ्रो चेक करके देखेंगे, सिटी में चलाएंगे ट्रैफिक में, प्लस इसको हाईवे पे चला के देखेंगे, एकदम डार्क पैचेस में चला के देखेंगे गाड़ी का ओवरऑल क्या फीडबैक है, स्पेशली इसके हेडलैम्प्स का, पीछे क्या लाइट्स है इंटीरियर में। तो पूरा डिटेल में रहने वाला है कि लेजेंडर रात के टाइम में दिखती कैसी है। अब आप सोच रहे होंगे मैं बारिश में भीग तो नहीं रहा। नहीं भाई, छतरी मैंने कैरी की है तो वीडियो बनानी ज़रूरी है बिकॉज गाड़ी कल चली जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले गाड़ी को अनलॉक करते हैं। तो रात के टाइम में जब आप अनलॉक करोगे तो गाड़ी कैसी दिखेगी, तो पहले तो मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। इस पर भी एक ब्लिंकर दिया है, रेड कलर की लाइट दी है। जो भी बटन दबाओगे वो लाइट यहाँ पे एक बार ब्लिंक होगी, ये देखो, ठीक है। और अगर बूट एक्सेस करता हूँ तो भी वो लाइट ब्लिंक होती है। अब गाड़ी पे वापस आते हैं। अगर यहाँ पे मैं अनलॉक करता हूँ तो इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं सिक्वेंशियल आगे, वो 2 बार ब्लिंक होते हैं, ठीक है। लॉक करने पे वो एक ही बार ब्लिंक होंगे, समझ गए। और नीचे की तरफ यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स हैं। एंड ऑल्सो अनलॉक करने पे गाड़ी के जो पेडल लैंप्स हैं यहाँ पर ऑन हो जाते हैं। और कैबिन लाइट आप देख सकते हो वो कैसे ऑन हुई है। अगर मैं बंद करूँ तो कितना अंधेरा होता है और कितना फ़र्क पड़ता है अनलॉक करने पे, बिकॉज यहाँ फ्रंट में भी वाइट एलईडी कैबिन लाइट दी है, पीछे भी आपको सेंटर रो में भी आपको वाइट एलईडी कैबिन लाइट दी है। और अगर आप लास्ट रो में देखते हो तो आपको येलो लाइट दी है जो कि बूट लगेज लैंप का भी काम करती है। और प्रॉपर अगर मैं साइड प्रोफाइल से आपको दिखाऊं, वापस इसको लॉक करते हैं गाड़ी को और अब अनलॉक करता हूं मैं यहाँ पे, तो देखो कितना फ़र्क आया। पेडल लैंप्स ऑन हो गए या फिर आपकी कैबिन लाइट्स ऑन हो जाती है। अब अगर मैं गाड़ी को पीछे से दिखाऊं अनलॉक करके क्या हिसाब है, तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, आपके 2 बार टर्न इंडिकेटर्स ब्लिंक होंगे और ये कुछ लॉक करने पे पीछे से कुछ ऐसा लुक आता है लेजेंडर का। यहाँ पे फिर से अनलॉक करते हैं तो ये तो था इसके एक्सटीरियर को लेके। अब है ना, मैं आपको इसकी जो बूट है उसमें आपको लाइट्स दिखाता हूँ, फिर हेडलैम्प और टेल लैम्प में भी आएंगे जो एक्सटीरियर की लाइट्स हैं। यहाँ पर इसको बूट को ओपन करते हैं, ये देखो। ये हो गया बूट ओपन और यहाँ पर है आपकी बूट लगेज लैंप, ठीक है। बाकी डिक्की में किसी भी तरीके की लाइट वैसी नहीं है और वो अच्छी प्लेसमेंट दी है, बेस्ट प्लेसमेंट दी है कि यहाँ ऊपर दी है। बट इसको भी अगर वाइट कलर की एलईडी में देते ना वो ज़्यादा बेटर होता और अच्छी रोशनी आती। बट ठीक है, आप आफ्टर मार्केट उसको अपग्रेड करा सकते हो और अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसा नहीं है कि वहाँ साइड में दी है या इस तरफ साइड में दी है, ऊपर दी है तो प्रॉपर लाइट पड़ रही है, चाहे वो 3rd रो में हो या फिर पीछे डिक्की में हो। अभी इस लाइट की वजह से ना आपको दिख नहीं रहा होगा प्रॉपरली, बट स्टिल प्रॉपर अंधेरे में वो लाइट अच्छा काम करेगी। यहाँ पे इसको कर देते हैं बंद। एक चीज़ का तो शुक्र है कि भाई इलेक्ट्रिक टेलगेट गाड़ी में दिया है। अब है ना, मैं इस गाड़ी की हेडलाइट ऑन करता हूँ यहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। जैसे ही गाड़ी को हम अनलॉक करते हैं तो इसकी एम्बिएंट लाइट यहाँ पे ऑन हो जाती है, ठीक है। जो आपकी कैबिन लाइट है ना उसी के साथ साथ ये देखो एम्बिएंट लाइट ऑन हो जाती है। प्लस सेंटर कंसोल में भी एम्बिएंट लाइट दी है, ये देखो जो यहाँ पे ऐसी जा रही है लाइन, तो ये भी अच्छा है। गाड़ी को मैं ऑन करता हूँ। अगर आप यहाँ पे नज़र डालते हो तो ये कुछ इसकी लाइट्स हैं, ठीक है। एक बार इसके टर्न इंडिकेटर भी मैं ऑन कर लेता हूँ, एक साइड वाला, बिकॉज एक इसमें काफ़ी सही चीज़ है, ये देखो। ये कुछ गाड़ी का फ्रंट से लुक आता है, आप देख सकते हो। इसकी जो हेडलाइट है यहाँ पर, ये 2 जो हैं ये प्रोजेक्टर है एलईडी बेस्ड, ये लो बीम के लिए है और ये वाले जो 2 हैं वो हाई बीम के लिए है। अब नीचे आपको एलईडी में फॉग लैम्प दिया है जो कि अगेन रिफ्लेक्टर बेस्ड है। और यहाँ पर ये सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर है, बट जब आप इंडिकेटर बंद कर दोगे तो वो आपका डीआरएल का भी काम करेंगे नीचे, अगर आप देख पा रहे हो ठीक से। तो फ्रंट से गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आता है। आप देखो गाड़ी कैसी लग रही है आगे से, काफ़ी अच्छा इन लाइट्स का फीडबैक है। आप आगे वीडियो में देखना कि क्या ये सिटी में परफॉर्म करते हैं या फिर क्या ये हाईवे पे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर इसकी एलईडी टर्न इंडिकेटर जो ORVM पे आपको मिलते हैं, ये एक लाइट है। पेडल लैंप का तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। देन यहाँ पर अगर आप नज़र डालते हो इसके पीछे से, तो एक चीज़ सबसे बढ़िया पता है क्या है इस गाड़ी में, इसमें रेयर में फॉग लैम्प्स भी दिए हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे ऑब्वियस सी बात है यार, ये चीज़ें होती हैं, बट ये काफ़ी सही है। और ख़ासकर ऐसी बारिश में जो टायर जब चलता है पानी स्प्लैश होता है ना, उस वजह से विजिबिलिटी, टेल लाइट पे कीचड़ जमा हो जाती है, तो ये एक्स्ट्रा लाइट का काम करती हैं। अब टर्न इंडिकेटर पीछे, पहली बात तो जो आपकी लाइट है वो आपको एलईडी टेल लैम्प मिलते हैं,
आपको एलईडी में टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जो कि सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर है। हालांकि जो रिवर्स लाइट है वो आपको यहाँ पे हैलोजन बेस्ड मिलती है। नीचे हैलोजन बेस्ड आपको फॉग लैम्प मिल जाएंगे। ऑल्सो यहाँ पर नंबर प्लेट लाइट जो है वो यहाँ पे येलो कलर में दी है, जो कि मुझे लगता है वाइट कलर में होती ना गाड़ी के साथ और सूट करती। अब ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी दिया है, तो गाड़ी की सारी लाइट्स मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। आप देख सकते हो कि गाड़ी का क्या लुक आ रहा है, ठीक है। सो ये तो हो गई सारी एक्सटीरियर की लाइट्स। अब चलते हैं इंटीरियर में और मैं पूरा स्टार्टिंग से इंटीरियर गाड़ी चालू करके दिखाता हूँ कि कैसे इंटीरियर में लाइट्स आती हैं। ऑल्सो और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, यहाँ पे डोर पे आपको लाइट भी मिल जाती है, ठीक है, इन केस डोर ओपन रह जाता है। और ये पीछे वाले डोर पे भी आपको मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने हर एक लाइट बंद रखी है, अपनी कैबिन लाइट भी बंद है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट बंद है, इंफोटेनमेंट की लाइट बंद है। अब मैं अपना स्टार्ट स्टॉप बटन एक बार दबाऊंगा तो क्या लाइट आती है आप देखो बस। तो क्लॉक चालू हुई, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम चालू हुआ, टोयोटा का लोगो, और यहाँ पे कुछ गाड़ी का ग्राफिक आया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो MID है, फॉर्च्यूनर वहां दिख रही थी। तो ऐसा कुछ यहाँ पे एक बार दबाने पे होता है, ठीक है। अब मैं वापस से दबाता हूँ इसका स्टार्ट बटन, तो यहाँ पे सारे बटन्स की इल्यूमिनेशन लाइट ऑन हो गई, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो गया, म्यूजिक सिस्टम पूरे तरीके से यहाँ पे ऑन हो जाता है। इस पैनल्स में सब जगह लाइट आ गई, आप देख सकते हो। एम्बिएंट लाइट भी यहाँ पे ऑन हो गई थी, ठीक है, ये वाली पार्ट। अब गाड़ी को करते हैं चालू। ये कुछ यहाँ पे गाड़ी हो गई स्टार्ट, ठीक है। फिर से मुझे लग रहा है टोयोटा का लोगो और यहाँ पे वो लेजेंडर आएगी, ठीक है। वापस चालू करने पे वो आ जाती है वापस से। तो ये एनिमेशन अच्छा है कि यहाँ पे टोयोटा का लोगो ये हो रहा है, यहाँ पे लेजेंडर आपको प्रॉपर दिखाई जा रही है। अब बात करते हैं पहले तो डोर से। तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट आप देख सकते हो, और जितने भी विंडो के कंट्रोल्स हैं सब ऑटो अप एंड ऑटो डाउन है। तो ए लिखा हुआ आप देख ही सकते हो विंडो कंट्रोल पे, ठीक है। और इनमें ब्लू कलर की लाइट दी है जो कि काफी प्यारी लग रही है। यहाँ पर एक सबसे बेहतरीन चीज पता है, लॉक एंड अनलॉक बटन में भी लाइट है, विंडो लॉक बटन में भी लाइट है। ORVM के कंट्रोल्स होते हैं ना, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये L और R, इनमें भी लाइट है, और यहाँ पे बंद और उसको खोलने उनमें भी लाइट है। कहीं कंजूसी नहीं करी, कहीं भी कंजूसी नहीं करी। और इस तरफ अगर आप नजर डालते हो तो आपको ऑफ बटन दिख रहा होगा, ये डिक्की का वो इलेक्ट्रिक टेलगेट ऑफ करने के लिए है। इन चारों बटन्स में लाइट है यहाँ पे। यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आप नजर डालोगे तो आपको स्टार्ट स्टॉप बटन दिखेगा, जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है इसमें भी लाइट है, ये एक बढ़िया चीज है। आपका जो स्टीयरिंग है इस पे ऑडियो कंट्रोल्स है, उनमें भी लाइट दी है ब्लू कलर की, और यहाँ पर आपके MID के कंट्रोल्स हैं स्टीयरिंग पे, दूसरी तरफ इनमें भी लाइट दी है। अब एक चीज आप नोटिस करोगे, पैरों के पास, वहां पर आपको पैरों के पास लाइट मिल रही है। यहाँ पर अगर आप मेरे पैर देख रहे हो, यहाँ पर लाइट मिल जाती है। तो यहाँ पे फुट लाइट भी आपको दी है जो एम्बिएंट लाइट में ही आ गई। और एक चीज मैं बता दूं, ये जितनी भी एम्बिएंट लाइट यहाँ पर इस तरफ और ये जो इस तरफ आप देख पा रहे हो व्हाइट, इवन यहाँ, इनका कलर आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। फुट लाइट भी आपकी ये व्हाइट ही रहेगी, इवन ये एम्बिएंट लाइट व्हाइट ही रहेगी, इनका कलर चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आप नजर डालोगे तो आपको यहाँ पे व्हाइट और ब्लू का यहाँ पे देख रहे हो, जहां पे इको लिखा है, P लिखा है। तो अगर मैं इसको नॉर्मल मोड में डालूं वो हट जाएगा, वो सिर्फ इको मोड में ब्लू होता है, और स्पोर्ट मोड में डालूं तो वो रेड हो जाता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ सेम रहने वाला है। व्हाइट का यहाँ पे ब्लैक पे व्हाइट नंबरिंग दी है जो कि अच्छा लग रहा है। एंड ऑल्सो आगे और चीजें करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ब्लूटूथ ऑडियो ये सब आपको ऐसा कुछ यहाँ पर दिखने वाला है। ऑल्सो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये सारा डेटा तो व्हाइट नंबरिंग ही है पूरी जो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, डिजिटल स्पीड, तो ऐसा कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको ये सारी चीजें। एंड ऑल्सो अगर मैं पार्किंग लाइट ऑन करूं तो वहां ऊपर की तरफ आपको दिखेगा। अब मैं लाइट ऑन करूं तो ये देखो फॉग लैम्प मैंने ऑन किए, रेयर फॉग लैम्प ऑन किए तो वहां ऊपर दिख रहा है, ये देखो, ये आगे का फॉग लैम्प ऑन कर दिया और ये पीछे के फॉग लैम्प ऑन किए। हाई बीम करूं तो आपको वहां पे दिखेगा। तो बेसिकली ये है पूरा फंक्शनिंग जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। यहाँ पर आपका पार्किंग ब्रेक का, यहाँ पर आपका सीट बेल्ट रिमाइंडर का दिखा रहा है। यहाँ पर इंफोटेनमेंट आप देख सकते हो। अगर मैं होम बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप इसको भी थीम चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं सेटअप में जाऊं और मैं अगर इसको रेड चूज करना चाहता हूँ तो वो कुछ ऐसा रेड लेआउट ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। मेन्यू अगर आपको दिखाऊं तो रेड लेआउट ले लेता है, जो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो वही वाला ब्लू वाला ही अच्छा लगा जो इसमें है, ये वाला, ठीक है। इनके कलर्स चेंज नहीं होंगे एम्बिएंट लाइट के। नीचे की तरफ आप देख सकते हो पूरे इसमें लाइट्स हैं। यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शंस हैं, उनमें भी लाइट है। वायरलेस चार्जिंग पैड है, बंद कर सकते हो, मैनुअली चालू कर सकते हो, तो एक ब्लू कलर की लाइट आएगी जैसे ही चालू करोगे। बाकी
जो आपका गियर इंडिकेशन है PRN, N ग्रीन कलर में है, रिवर्स आपका ऑरेंज कलर में, और DS आप देख सकते हो इसमें प्रॉपर लाइट है, वहां भी गियर इंडिकेशन दिखाएगा। यहाँ पर आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये सब बटन्स में लाइट दी है। उसके बाद आपका ये ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ ऊपर की तरफ आपके कंट्रोल्स हैं लाइट के और डोर के, ये सारे कंट्रोल्स में। और देखो फर्क देखो, अभी लाइट बंद है ना कैबिन की, अब आप फर्क देखो, सिर्फ मैं मेरी साइड की यहाँ पे लाइट ऑन करूंगा, उस साइड की बंद है, ठीक है, या फिर उस साइड की सिर्फ ऑन करूं, यहाँ मेरी बंद है। और अगर मैं दोनों ऑन करके दिखाऊं, आप फर्क देखो कितना अच्छा वाइट LED लाइट का थ्रो यहाँ पे मिलता है। इवन अगर मैं ये बंद करके सिर्फ पीछे वाली आपको चालू करके दिखाऊं, आप ये देखो, सो वाइट LED लाइट का है ना, ये अच्छा खासा रहता है कि मतलब आप फर्क देखो कितना पड़ जाता है। ऑल्सो और एक चीज, ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट में एक छोटी सी येलो लाइट दी है नीचे वाले ग्लव बॉक्स में, ठीक है, ऊपर वाले ग्लव बॉक्स में कुछ भी लाइट नहीं दी है। एक और लाइट है इस गाड़ी में, जो यहाँ पे वैनिटी मिरर है ना, ये देखो भाई, ये लाइट है ना काफी सही है। मतलब अगर आप देखते हो कि इनकी लाइट्स कैसी है, ये देखो इन्हीं पे कितनी रोशनी हो गई, और मैं इनको भी ऑन कर दूं भाई, बहुत अच्छी लाइट हो गई। तो ये जो लाइट्स दी हैं यहाँ पे, ये काफी सही दी हैं, ठीक है, इनको जैसे ही बंद करोगे वो ऑन ऑफ अपने आप हो जाती हैं। अब मैं है ना पीछे की लाइट आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो पीछे क्या लाइट दी है, यहाँ पर यही कैबिन लाइट है, यहाँ पर भी AC के कंट्रोल्स में लाइट दी है भाई, कहीं कॉस्ट कटिंग नहीं है। और ये आपकी प्रॉपर कैबिन लाइट, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे जो USB पोर्ट है ना, उनके अंदर लाइट नहीं दी, अंदर दी होती वो काफी सही हो जाता कि रात के टाइम में, ठीक है, आराम से डाला जा सकता है। एंड ऑल्सो ये जो विंडो के कंट्रोल्स हैं, इनमें भी लाइट दी है। वहां पे अगर आप देखते हो, मैं बंद करके दिखाता हूँ लाइट, वो देखो A बटन पे लाइट आ रही है। अब है ना पीछे तो और कोई लाइट नहीं है। अब मैं लास्ट रो आपको दिखाता हूँ, लास्ट रो में किसी भी तरीके की लाइट नहीं है, सिर्फ एक ही लाइट है, जिसको मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, ये देखो, इन केस आप येलो लाइट चालू करते हो ये वाली, तो कुछ इतनी रोशनी यहाँ पे आएगी, ये तो स्ट्रीट लाइट की वो रोशनी आ रही है, बट स्टिल आप इन पे अंदाजा लगा सकते हो कि कैसी वो लाइट का थ्रो है। इसको बंद करके दिखाऊं, ये देखो फर्क देखो आप, तो इसका थ्रो भी अच्छा है येलो। आप इसको आफ्टर मार्केट व्हाइट करा लो तो पूरी गाड़ी में एक से एक, मतलब आगे भी व्हाइट लाइट, बीच में भी व्हाइट लाइट और पीछे भी व्हाइट लाइट हो जाएगी। इंटीरियर से छोड़ो, एक्सटीरियर से जो लगती है ये, वो बहुत सही चीज़ है। अब यहाँ पे मैं एक बार आपको लाइट्स बंद चालू करके दिखाता हूँ, ये देखो फर्क देख रहे हो आप, ठीक है। अब यहाँ ऑन करूँ लाइट, सिर्फ लो बीम, ये लो बीम है, और ये फॉग लैंप ऑन किया, फॉग लैंप बंद, ऑन ऑफ। और अगर मैं हाई बीम करूं तो वहाँ पेड़ों पे देखो आप कितनी लाइट गई है, ये लो बीम कर लिया, ये हाई बीम, ठीक है। और अगर मैं सब लाइटें बंद कर लूं और सिर्फ पास दूं, तो ये देखो आप, अब फर्क देखो, तो बहुत पावरफुल लाइट्स हैं। सो ये तो हो गई पूरी इंटीरियर एक्सटीरियर की बातें, जो भी मैंने अभी आपको डिटेल में बताया। अब है ना इस गाड़ी को लेके चलते हैं हाईवे पे, सिटी में देखते हैं कैसा उन लाइट्स का थ्रो है, हाईवे पे देखते हैं, डार्क पैचेस में देखते हैं। मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे पे ले जाऊंगा, जहाँ पे एक लाइट नहीं, सिर्फ ट्रक्स हैं और बिना। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि ऐसी गाड़ी को ज़्यादा हाईवे पे ही यूज़ किया जाता है, और अब बारिश हो रही है तो एकदम प्रैक्टिकल टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे कि बारिश में इसकी लाइट्स और विजिबिलिटी जब कम हो जाती है ना बारिश में, तो ये कैसा परफॉर्म करती हैं। हाँ तो भाई आज तो इसका असली टेस्ट हो जाएगा भाई, कि मतलब बारिश भी है और रात के टाइम में एकदम पिच डार्क में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे फॉग लैंप ऑन करता हूँ। तो ये देखो इसके फॉग लैंप आपको ना के बराबर दिख रहे होंगे, बिकॉज गाड़ी की हाइट इतनी है। बट अगर मैं यहाँ से थोड़ा ऊंचा होके देखूँ ना, तो फॉग लैंप दिखता है, तो पोजिशनिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी यहाँ पे फॉग लैंप की। ये सिर्फ फॉग लैंप है, ठीक है। और अब मैं सिर्फ लो बीम ऑन करता हूँ, ये सिर्फ लो बीम है, और ये हाई बीम, ये देखो मैं पास दे रहा हूँ, एकदम पिच डार्क में मैं खड़ा हुआ। अब तो फॉग लैंप अगर हाईवे के यूज़ के हिसाब से देखते हो एक डिसेंट सी विजिबिलिटी देते हैं, ठीक है, वरना इसकी लो बीम ही इतनी पावरफुल है जो प्रोजेक्टर यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे मैं वाइपर चलाता हूँ, अब देखो थोड़ी लाइट में आ गए अपन, ठीक है। तो सिर्फ फॉग लैंप और लो बीम ऑन है, ये देखो मैं पास दे रहा हूँ, हाई बीम लो बीम कर रहा हूँ। आपको थोड़ा भी डिफरेंस अगर दिख रहा होगा तो, ठीक है। यहाँ पे वाइपर कंटिन्यूसली चलने देते हैं, नहीं तो फिर वही है, बारिश की वजह से कैमरा में फिर कुछ दिखता नहीं है।
तो अभी ये थोड़ा जहाँ पे लाइटें होती है ना सिटी, अपने शहरों में गलियाँ वलियाँ होती है थोड़ी ऑफ द साइड, तो कुछ ऐसा यहाँ पे ऐसा लुक आएगा। इसकी लो बीम एक्चुअली बहुत अच्छी है, और जब हाई बीम पे चली जाती है ना तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि हाई बीम में रिफ्लेक्टर हेडलाइट यूज़ करी है ना, जो रिफ्लेक्टर एलईडी है, और लो बीम में यहाँ पे प्रोजेक्टर एलईडी यूज़ करी है। तो सही है कि मतलब दोनों चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की है। अब मैं आपको थोड़ा सिटी वाला पार्ट दिखाता हूँ कि मतलब शहर में एग्जैक्टली कैसा होता है। सिर्फ लो बीम मैंने ऑन की है, हाई बीम मैं नहीं करूँगा, बिकॉज सामने से जो अगर कोई आता है इसकी हाई बीम बहुत चुभेगी, बिकॉज मैं जानता हूँ इस गाड़ी की हाइट इतनी अच्छी खासी है, इसकी लो बीम ही उनको लगती होगी। सामने बस विजिबल होगी, देखो, है ना। तो बहुत इफेक्टिव है, इसकी हेडलाइट ही बहुत इफेक्टिव है, और जो फॉग लैंप हैं वो यार थोड़े लिटरली और बेटर हो सकते थे, या तो उनका साइज बड़ा हो जाता है। अब ये देखो, सिटी में जाने से पहले ना मैं एक पार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं लो बीम पे ही चल रहा हूँ, ठीक है। एक और चीज़ है कि समझो एकदम पिच डार्क में आप जाते हो ऐसी कोई सुनसान सड़क पे, ये देखो मैंने सब बंद कर दिया। अब ये सिर्फ मैं पास दे रहा हूँ, आप देख रहे हो इंटेंसिटी, देख रहे हो लाइट की कितनी पावरफुल है। और ऐसे टाइम पे सिर्फ फॉग लैंप पे अगर मैं चलूँ तो आपको डिफरेंस अपने आप दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये देखो अभी मैं फॉग लैंप यहाँ पे बंद करके दिखाता हूँ, तो एकदम पिच डार्क में फॉग लैंप काम आएंगे। तो अब मैं यहाँ पे सिटी वाले पार्ट में घुस गया, ठीक है। ये पाम बीच रोड है, तो यहाँ पे लाइट्स भी हैं, ट्रैफिक भी है, तो जितनी भी अभी मेरी लाइट है वो सिर्फ फॉग लैंप ऑन है, वो तो आपको पता भी नहीं चल रहे होंगे। और यहाँ पे मेरी लो बीम ऑन है। और अगर मैं किसी, अब समझो ये फर्स्ट लेन में ना एक बाइक वाला चल रहा है, अगर हम ऐसे टाइम पे किसी को ऐसे पास देते हैं, ठीक है, हाई बीम लो बीम का, अभी लो बीम ऑन है, ये देखो आप देख रहे हो, तो मतलब पावरफुल हैं कि आगे वाली व्हीकल को पता चल जाएगा कि पीछे एक बड़ी व्हीकल है और अच्छी खासी लाइट है उसकी, जो उसे पता मतलब ये कर देगी कि हाँ भाई मेरे को पास चाहिए वगैरह, ये सारी चीज़ें। सो अब मैं आपको प्रॉपर 4 लेन हाईवे पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे लाइट्स होती है और थोड़ा बहुत पैचेस में नहीं होती है, वहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं इसकी क्या लाइट्स का थ्रो है, बिकॉज वहाँ पे ट्रक्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे, बिकॉज ये इतनी बड़ी गाड़ी जो लोग लेते हैं वो हाईवे ट्रैवलिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं, कि मतलब सिटी टू सिटी ट्रैवल होता है ना, वो एक वहाँ पर यूज़ करके देख लेंगे। और एक चीज़ जो सबसे बेस्ट पार्ट है, मैं हर गाड़ी का करता आया हूँ, उस हाईवे पे जो मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे है ना, वहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं है। सो बेसिकली वो 2 लेन हाईवे है, और वो इतना डार्क पैच में है ना कि वहाँ पे इसकी असली टेस्ट करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, बारिश के मौसम में क्या इसकी लाइट्स इतनी इफेक्टिव उस वाली हाईवे पे है कि नहीं, वो देख लेते हैं। तो पहले 4 लेन हाईवे, फिर उसके बाद ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे जो है वहाँ पे चेक कर लेंगे। देखो भाई, अभी मैं प्रॉपर 4 लेन हाईवे पे आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं आ जाता हूँ पहले तो सेकंड लेन में। अब यहाँ आगे सेकंड लेन में मेरे ट्रक है, और मेरी गाड़ी की अभी फॉग लाइट और लो बीम ऑन है, ठीक है। हाई बीम यहाँ पर ऑन नहीं की है मैंने। अब जब मैं इसको कोई समझो ऐसे ट्रक आपके आगे चल रहा हो ऐसी 4 लेन हाईवे पे, आप उसको पास दोगे तो आप देख सकते हो क्या इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई एक चीज़ है, ये देखो मैंने इसको पास दिया, अब ये आ गया राइट में, आ गया। अब उसके भी आगे एक ट्रक है, अब वो तो आने से रहा क्योंकि ये स्पीड में है, बट स्टिल आप ओवरऑल फीडबैक देखो। और अगर मैं लो बीम बंद कर लूँ सिर्फ फॉग लैंप पे, ये देखो सिर्फ फॉग लैंप पे चल रहा हूँ मैं, तो आगे वाला जो ट्रक है उसके टायर तक लाइट जा रही है, ठीक है। तो हाईवे पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये काम में आने वाली चीज़ है। मैंने वही बताया, सिटी में तो ये आएगी नहीं यूज़। अब सिर्फ फॉग लैंप पे चल रहा हूँ मैं। अब देखो मैं इसे है ना पास दूंगा, देख रहे हो क्या यूज़ है इसका एग्जैक्टली, कितनी पावरफुल लाइट्स है। अब लो बीम ऑन कर लेता हूँ,
और अगर मैं सिर्फ हाई बीम पे कंटिन्यूसली चलूँ, ये देखो बारिश का मौसम है, अगर आप हाई बीम पे चलते हो वैसे तो आपको विजिबिलिटी मैक्स मिलेगी, कि मतलब अच्छे से अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी, ठीक है। और इस गाड़ी की तो देखो बॉनेट लाइन आपको इतनी दिख जाती है, वीडियो में भी आपको दिख पा रही होगी, और एक्चुअल जब आप इसको चलाओगे इतनी दिखती है कि मतलब आपको रोड एक्चुअली पूरी विजिबल होती है, क्योंकि गाड़ी की ऑब्वियसली हाइट ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, आप एक अच्छी पोजीशन पे बैठते हो। और एक और चीज़ है कि इसकी जो हाई बीम है, ठीक है, उसकी एक चीज़ अच्छी है कि वो प्रॉपर फोकस्ड है, वो एक टारगेट पे है, जिधर मैं उसको टारगेट करता हूँ, जैसे कि सामने कोई व्हीकल है उसी पे टारगेट जाता है। अब देखो ये सामने मेरे एक अर्टिगा है, ठीक है, उसके आगे एक ट्रक है, तो मेरा टारगेट इन पे ही होना चाहिए, तो वो उन पे ही जाएगा। ये लाइट्स है ना स्प्रेड नहीं होती हैं। अब जैसे जो और भी एलईडी रिफ्लेक्टर लाइट्स ब्रांड्स देती हैं, जैसे कि आपको यूँ मान लीजिए क्रेटा, सेल्टॉस, इन सब गाड़ियों में आता है, उनमें कैसे बहुत स्प्रेड होता है लाइट, बट इसकी काफ़ी अच्छा टारगेट बनाती है हाई बीम पे। तो जहाँ पे हाई बीम पड़नी चाहिए वहीं पे हाई बीम पड़ती है इसकी। ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो हाईवेज हैं वो 2 लेन हाईवे भी आपको मिल जाता है ना अक्रॉस इंडिया। तो यही कुछ कंडीशन है कि मतलब लाइट्स नहीं होती रात के टाइम में, और मतलब ऐसे बड़े बड़े ट्रक्स भी आपको दिख जाएंगे जिनके पीछे टेल लाइट नहीं, किसी पे रिफ्लेक्टर नहीं, किसी गाड़ी की टेल लाइट नहीं। तो ऐसे टाइम पे इस गाड़ी की लाइट्स कितनी काम आएंगी। तो ये देखो अभी मैं इसको पहले तो मैं कर लेता हूँ ओवरटेक, ठीक है, और फिर हम देखते हैं क्या एग्जैक्टली है। तो चलती रहेगी गाड़ी में ना। एक चीज़ काफ़ी सही है कि इसमें रेयर फॉग लैंप्स भी दे रखे हैं, और वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, काफ़ी काम आने वाली चीज़ है वो। अब इसको करते हैं ओवरटेक। अब ये देखो ये पूरा डार्क पैच है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट में ना कोई दुकान दिखेगी, ना आपको कोई ऐसा होटल दिखेगा, ढाबा दिखेगा, सिर्फ अब रोड है। यहाँ पे मैं हाई बीम लो बीम दे रहा हूँ। असली तो यार बारिश के टाइम में ही होता है कि मतलब क्या लाइट्स का थ्रो है, कैसा विजिबिलिटी बना रहा है, बिकॉज बारिश की बूंदें जब कांच पे पड़ती है ना, वो विजिबिलिटी पूरी आड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो मैं लो बीम पे ही चल रहा हूँ, सामने से हाई बीम आ रही है गाड़ियों की, बट स्टिल यहाँ पे लेफ्ट में एक बाइक वाला है, वो भी मुझे पहले काफ़ी पहले विजिबल हो गया था। यहाँ ब्रेकर मुझे काफ़ी पहले दिख गया। तो मतलब ऐसी पावरफुल लाइट्स है ना, ऐसे टोटल अंधेरे वाले रास्तों पे ये हेल्प करती हैं। अब होता क्या है, बारिश के दौरान ऐसी रोड पे ना कब कौन सा बड़ा गड्ढा दिखाई नहीं और कहाँ क्या, तो ऐसी लाइट्स जब आप फुल मोड पे रखते हो ना, तो भाई आपको गड्ढा काफ़ी पहले दिखना शुरू भी हो जाता है। उस टाइम में आप मनूवर कर सकते हो कि गड्ढा आपके गाड़ी के जो दोनों साइड के टायर्स हैं उसके बीच में से निकल जाए। अब यहाँ भी मैं फॉग लैंप अगर ऑन कर दूंगा तो कुछ काम के नहीं है, बिकॉज सामने से इतनी हाई बीम आ रही है, तो एकदम डार्क पैच में ही काम के हैं। सो लो बीम और हाई बीम बहुत कमाल की, और सबसे बढ़िया बात हाई बीम भी इसका टारगेट पकड़ती है, ऐसा नहीं कि वो स्प्रेड हो रही है। सो यस गाइज, यही था पूरा डिटेल में यहाँ पे स्पेशल नाइट रिव्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर का। आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ भी सवाल है लिख सकते हो। बाय द वे मैं इस गाड़ी पे टोटल 4 वीडियोस यहाँ पे ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और भाई अच्छा लगा ना वीडियो, देखो सपोर्ट कर देना यार, मेहनत का काम है, मैं जानता हूँ अपनी मेहनत है। आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो आगे और गाड़ियों पे आते रहेंगे। और ये स्पेशल नाइट रिव्यू तो यार MG हेक्टर, कुशाक, नेक्सॉन, पंच, ऐसी बतेरी गाड़ियों पे कर चुका हूँ, जाके देख लेना जो आपको ठीक लगे। ठीक है भाई, चलो मैं मिलता है अगली बार एक नई वीडियो में। बाय गाइज, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।